यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी निफ्टी 50 में और एक लोट से। एंड इस चैलेंज में आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस चैलेंज में मैं बिल्कुल बिगिनर से, यानी कि जो बिगिनर को जो प्रॉब्लम आती है, हर एक चीज इस चैलेंज में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज के चैलेंज में मैंने निफ्टी में एक लोट से ट्रेड किया है। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि इंडिया मार्केट में यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है और यहां पर आपका पूरा कैपिटल डूब सकता है। इसलिए अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेकर ही यहां पर ट्रेडिंग करें। एक लोट से हमने निफ्टी में ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर दिया है और आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है कि किस तरीके से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, किस स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है उसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, चार्ट पर, लाइव चार्ट पर ट्रेड लेकर दिखाया है। हर एक चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या मुझसे गलतियां हुई है, यानी कि ये वीडियो उन सभी बिगिनर के लिए है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको गलतियों से ही पता चलेगा, जो गलतियां मैं कर रहा हूं वो गलतियां आप ना करें। मेरा मकसद सिर्फ यही है और हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, कहां पर बिगिनर गलती करता है, कहां पर प्रो जो ट्रेडर है वो गलती नहीं करता, वो क्या सोचता है, हर एक चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आज स्टार्टअप है तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप कमेंट करोगे उसके बेस पर मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। जैसे भी आपके क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड हम फिर आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं, इस चैलेंज में, आज की वीडियो में अच्छे लाइक आते हैं, आपका अच्छा रिस्पांस मुझे दिखता है, तो हम फिर रेगुलर चैलेंज करने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट, यानी कल फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो इसी तरीके से आप हमारा साथ दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर, अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी निफ्टी 50 में हम 1 लोट से ट्रेड करने वाले हैं। और सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के बेस पर बना रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इंडिया मार्केट में 100% रिस्क होता है, कहने का मतलब है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले, ठीक है। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूं किस तरीके से एक बिगनर ट्रेड करता है और उसे करनी चाहिए, क्या क्या वो गलती कर सकता है और किस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मैंने आप सभी के लिए चलाया है और इसमें मैं भी अपग्रेड होऊंगा और आप सभी भी अपग्रेड होंगे। मेरी गलतियों से आप सीखेंगे, या फिर मैं जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके प्रॉफिट कर रहा हूँ उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। यानी कि अगर मेरा एसएल हिट हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एसएल हिट क्यों हुआ है, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर मेरा टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी आपको लॉजिक मैं शेयर करने वाला हूँ। एक लोट से मैं ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरा साथ देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि अगर लाइक ज़्यादा होंगी और अच्छी होंगी तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा आपको सिखाने में, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। अभी मैं आ चुका हूँ धन एप्लीकेशन पर। सबसे पहले अपने पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट और वो आप सभी के पास होगा ही। मैं धन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे मिलती है। चार्ट के ऊपर ही हम स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे लाइव दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक चार्ट देख रहा हूँ जो कि निफ्टी 50 का चार्ट है और अभी निफ्टी 50 24,652-53 के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर मैं देखूँ तो एक साइकोलॉजी नंबर, और सबसे पहले देखो ये वीडियो भाई 30 मिनट की भी हो सकती है, ये वीडियो 40 मिनट की भी हो सकती है, क्योंकि मैं इन वीडियो में हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ। ओनली मैं ट्रेडिंग चैलेंज तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बेस पर, यानी कि उसमें मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताने वाला हूँ। किस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहा हूँ, इंडिकेटर कौन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से कौन से टूल का यूज़ करता हूँ, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अभी मैं क्या कह रहा था कि साइकोलॉजी नंबर की मार्केट ऊपर है। बेसिकली मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि 1000 का लेवल हो गया, ये साइकोलॉजी लेवल है, 500 का लेवल हो गया, सबसे हाईएस्ट 1000 का होता है, फिर उससे थोड़ा सा 500 का, ये एक साइकोलॉजी नंबर है जो कि मतलब सबके दिमाग में रहता है, जो ऑपरेटर होते हैं उनके दिमाग में रहता है। और बेसिकली इन्हीं लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है, थोड़ा सा अजीब सा वर्क कर सकती है, या फिर मार्केट क्या करती है, जैसे कि ये 1000 का लेवल है, ठीक है ना, तो कई बार मार्केट ये 1000 का लेवल टच करने के बाद मार्केट अच्छा खासा मूव देती है। कई बार नीचे की तरफ ये 1000 का लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट अच्छा खासा मूव देती है। कहने का मतलब है अभी मार्केट जो निफ्टी 50 है 24,657 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास एक साइकोलॉजी नंबर कहाँ पर है, अगर आप सही थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमारे पास साइकोलॉजी नंबर है 24,500 का।
ये एक साइकोलॉजी नंबर है जहाँ से मार्केट 157 पॉइंट ऊपर अभी चल रही है। सो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने साइकोलॉजी पॉइंट से एक्चुअल बाइंग ले ली है, यानी कि सपोर्ट ले लिया है। सो अभी मार्केट 157 पॉइंट ऊपर जा चुकी है एंड लेकिन ऐसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है, कभी आप ऐसा सोचो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से ट्रेड करें, नो, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या गलती हो सकती है, किन की वजह से 90% ट्रेडर गलतियाँ करते हैं, किन गलतियों की वजह से। अभी मुझे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 24,000 मतलब थोड़ा सा 24,500 के थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट ये लेवल यहाँ पर आता है। सो थोड़ा सा इससे ऊपर ही, क्योंकि ऑर्डर थोड़े से ऊपर ही होते हैं, इससे ऊपर ही मार्केट ने मुझे एक बाइंग दिखाना चालू की है। तो मैं क्या समझने लग जाऊँ कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मैं ये समझूँ कि अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैसे पता चलेगा? बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में EMA। मैं 3 EMA यूज़ करता हूँ। सबसे पहला है 9 EMA, ठीक है, 9 EMA, उसके बाद है 20 EMA, ठीक है, उसके बाद है 50 EMA। ये तीनों EMA मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली जो 50 EMA है ये सबसे बड़ा EMA है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट इस EMA के ऊपर है, जैसे कि मार्केट यहाँ पर चल रही है और ये EMA नीचे है, तो मार्केट कोशिश कर सकती है कि इस EMA से सपोर्ट लेकर हमें ऊपर की तरफ रैली दिखाए, ठीक है। उसके बाद आता है 20, जो कि इंट्राडे में काम आता है, स्कैल्पिंग के लिए काम आता है, 9 और 20 EMA। तो ये तीनों EMA मैं यूज़ करता हूँ। और अगर ये तीनों EMA, जैसे कि सबसे पहला EMA मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सबसे पहला अगर मैं देखूंगा तो सबसे जो ऊपर है वो है 50 EMA, इसके जो नीचे है वो है 20 और ये वाला है 9। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मार्केट इन तीनों EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लाइक यहाँ पर, तो मेरा व्यू बाइंग स्ट्रेंथ में रहेगा। प्रॉपर मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, ट्रैप भी कर सकती है, लेकिन एक तरीके से व्यू होना चाहिए ना। तो ये EMA हमें यही बताती है कि अभी क्या एवरेज चल रहा है, बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ हो रही है या फिर सेलिंग में, मार्केट डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड, हमें ये शो करती है। अगर 9 EMA बिल्कुल मार्केट इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से, तो मार्केट एक तरीके से साइडवेज है। अगर 9 EMA 20 EMA बिल्कुल पास में चल रहे हैं और मार्केट भी इस तरीके से, मार्केट साइडवेज से ट्रेड करने लायक नहीं है। लेकिन अगर 9 EMA 20 EMA इस तरीके से चल रहे हैं, ये 9 EMA हो गया, ये 20 EMA हो गया, इस तरीके से गैप बनता जा रहा है, गैप बनता जा रहा है, ये गैप, और मार्केट चल रही है यहाँ पर, तो मार्केट ट्रेंडिंग में है। इसी तरीके से इसको उल्टा कर देंगे तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर यहाँ पर अप ट्रेंड और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, अगर इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको EMA के बारे में पता चल गया होगा। सो मुझे अभी क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। तो चलो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं से पता चलेगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ और मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्योंकि मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम डायरेक्शन देखते हैं मार्केट की, कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। सो अभी डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो किस डायरेक्शन में अभी निफ्टी चल रहा है। सो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभी निफ्टी यार तीनों EMA से नीचे है। निफ्टी ने अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी किया था, अभी नहीं, 1-2 दिन हो चुके हैं, शायद ज़्यादा ही हो चुके हैं। एंड उसके बाद मार्केट क्या करती है, हमें इस तरीके से रिटेस्ट करके सीधा एक यहाँ पर सपोर्ट लेती है, फिर से सपोर्ट लेती है, एंड उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो नेक लाइन थी, जो M पैटर्न अगर इसने बनाया है मान के चलो, लेकिन बेसिकली M पैटर्न हमेशा ऊपर बनता है। ये एक तरीके से इस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। देखो, हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखो, स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा फोकस करो कि अभी मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। मेरे हिसाब से या फिर मार्केट के हिसाब से आप देखो क्या हो रहा है अभी। देखो ध्यान से देखना, मार्केट ने ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया यहाँ पर, एंड उसके बाद इस स्विंग के ऊपर मार्केट नहीं गई। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर पर फोकस कर लेता हूँ। ये स्विंग के ऊपर मार्केट नहीं गई और यहीं से सेलिंग आ गई। सो ये सेलिंग आई तो सीधा डायरेक्ट मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत हुई थी सेलिंग की, ठीक है। अगर पहला रेसिस्टेंस में देखूँ तो सीधा मार्केट यहाँ पर आई है, मतलब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जो कि लेवल मैं बता रहा था ना 500 के आसपास, ये वाला लेवल है वो, जो कि एक साइकोलॉजी नंबर रहता है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो ये सपोर्ट का काम करता है, नीचे रहती है तो रेसिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जैसा कि यहाँ पर हुआ था, ऐसा यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, रेसिस्टेंस दिया, उसके बाद मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाई। ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट वगैरह भी किया है। तो क्या इसी तरह का सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है आपको?
अगर आप बोलोगे हाँ यस दिख रहा है, तो बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना था, डबल टॉप मार्केट नीचे आई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे डबल टॉप दिख रहे हैं। तो क्या अब मेरा व्यू किस तरफ होगा आप बताइएगा? मेरा व्यू ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? भाई मेरा व्यू ऊपर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि मुझे दो साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो भाई ये 50 EMA के मार्केट नीचे है, सेकंड 20 EMA के मार्केट नीचे है, और थर्ड 9 EMA के आसपास है। तो हम यहाँ पर क्या व्यू निकाल सकते हैं कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। तो हमें किस तरफ अपनी ट्रेड बनानी चाहिए? एक्यूरेसी किस तरफ ज़्यादा है? डाउन की तरफ। सो मैं डाउन की तरफ ट्रेड बनाना प्रेफर करूँगा अपने आप को, कि मैं भाई सब ज़्यादा डाउन की तरफ ट्रेड बनाऊँ। और दूसरा कि हम इस ट्रेडिंग चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ एक लोट और सिर्फ एक ही ट्रेड से ट्रेडिंग करेंगे डेली। उसी में मैं आपको समझाऊंगा, उसी में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, गलती, ट्रेड हिट हुआ, जो भी सब कुछ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और यहाँ का सिस्टम आपको और यहाँ का सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ हूँ कि मुझे भाई पुट में ट्रेड ले रही है। अभी मैं और भी देखूंगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम मेरी स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन पता करना है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की। डायरेक्शन फिलहाल नीचे की तरफ है और देखेंगे कि होता क्या है। अब मैं जाऊँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कन्फर्मेशन के लिए 15 मिनट की। तो कन्फर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि है RSI। सो मैं RSI को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो धन में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये भाई लग गया मेरा RSI। सो RSI, अगर आपको RSI के बारे में पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर ये 30 पर आ जाता है RSI, तो मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है कि यहाँ से बाइंग आए, मतलब मार्केट इस लेवल के आसपास आए तो बाइंग आने के चांसेस रहते हैं। आती है ये कंफर्म मतलब नहीं है कि आएगी, है ना, चांसेस है, ऐसा है। 70 पर अगर ये RSI आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं मार्केट नीचे आए। तो ये बेसिकली RSI का काम होता है कि आपको थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रेंथ बता सके कि अभी बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ है या फिर सेलिंग में। तो अभी मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से RSI ने भी सपोर्ट लिया है, मार्केट ने भी यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, और RSI भी ऊपर जा रहा है, अभी मार्केट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो RSI बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है बाइंग की, लेकिन मैं प्रॉपर तब समझूंगा जब ये 50 के ऊपर चला जाएगा, तब थोड़ी सी स्ट्रेंथ पावरफुल होगी बाइंग में, तब थोड़ी ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन मिलेगी। इतने नहीं तो अभी भाई RSI इसमें 50 के नीचे है, तो अभी भी मैं पूरी तरीके से बुलिश साइड नहीं हूँ, मतलब कि प्रॉपर कॉल वाले साइड की तरफ नहीं हूँ। तो अभी मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला व्यू कि भाई मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर चलो एक चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई, एंड उसके बाद यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन तो नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन नो प्रॉब्लम। अभी क्या है कि जो 50 EMA है उसके मार्केट नीचे है, 20 और 9 EMA के मार्केट ऊपर आ चुका है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा मैं कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ कि अभी कंफर्म क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है। कैंडल हमें प्रेजेंट करती है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे कैंडल देखनी है। तो कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई साहब अभी एक डोजी कैंडल है। अगर आपको पता है कि डोजी क्या काम करती है, डोजी का मतलब होता है इस तरीके से बॉडी छोटी सी, विक दोनों तरफ। अब इसका मतलब ये हो गया कि नीचे से बायर ने भी ताकत लगाई है, ऊपर से सेलर ने भी ताकत लगाई है, और कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके से छोटी सी बॉडी में हो गई है। कई बार क्या होता है कि इस तरीके की कैंडल क्लोज हो जाती है, बॉडी बिल्कुल नहीं होती है, ऊपर से सेलर नीचे से बायर। सो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेलर भी है बायर भी है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट प्रॉपर कंफ्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड करना ठीक नहीं है। हम तब कंफर्म होंगे जब डोजी के बाद एक इसके साथ में कोई कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तब थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन मुझे मिलेगी। लेकिन मार्केट में हमेशा ट्रैपिंग रहती है, ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ होने के बाद हम भाई प्रॉपर अपना टारगेट हिट होगा ही, प्रॉफिट होगा ही, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद भी आपका एसएल हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमेशा सोच कर चलना है कि अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर हो भी जाता है तो
ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ओनली कंफर्मेशन हमें चाहिए। सो अभी 50 EMA की मार्केट नीचे है, लेकिन चलो ये इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर 20 EMA 9 EMA बिल्कुल क्रॉस ओवर के मतलब आसपास आ चुके हैं। जैसे कि क्रॉस ओवर आता है ना, यहाँ पर क्रॉस किया इन्होंने इस तरीके से, फिर उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई। तो एक्चुअली यहाँ से मार्केट में क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। ठीक है, यहाँ से RSI भी यहाँ से एकदम करेक्ट उठा था 30 के आसपास से, और यहाँ पर एक साइकोलॉजी नंबर भी है 24,500 के आसपास। तो अगर इन चीज़ों को मैं देखूं तो मार्केट में थोड़ी सी यहाँ से बाइंग स्ट्रेंथ बढ़ी है भाई, अगर मैं इन चीज़ों को फोकस करूं, मानते हो। लेकिन अगर मैं उन चीज़ों को देखूं जो अभी मैंने एनालिसिस की है, जिनके बेस पर मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, तो दोनों तरीके से हैं। अब मुझे कन्फर्मेशन भी मिल रही है थोड़ी सी कि 50 से RSI ऊपर जा रहा है, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है। एक कन्फर्मेशन मुझे इस कैंडल ने भी दी है जो कि 15 मिनट की है, और ये एक डोजी है, ये मुझे शो कर रही है कि मार्केट में अभी ट्रेड ना करे। यानी कि अभी कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते बाइंग और सेल का, कोई भी डिसीजन। कब तक नहीं ले सकते भाई, बोला जाता है कि जब तक इस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक ना कर दे, जब तक इसके बीच में है तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सो ये इस कैंडल का नियम है। सो इस नियम में अगर हम रहेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी ये मैंने आपको बता दिया है एनालिसिस करके निफ्टी का। निफ्टी 4 तारीख को ओपन होती है अगस्त को, यहाँ से ओपन होती है, ये कल की क्लोजिंग है प्रीवियस डे की, एंड यहाँ से प्रीवियस डे से सपोर्ट लेती है मार्केट थोड़ा सा, एंड उसके बाद सीधी मार्केट ऊपर जाती है। सो उसके बाद मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेती है कहीं यहाँ इस स्विंग के आसपास से, इस स्विंग के आसपास से, उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग आती है। लेकिन बायर फिर से कोशिश करते हैं और फिर से एक डोजी कैंडल शो कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो डोजी है, ये ऊपर से वीक है, नीचे से वीक है, बीच में बॉडी है। उसके बाद सेकंड एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर से रिजेक्शन, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे की तरफ, फिर एक बढ़िया बिग बार कैंडल आ जाती है, और जहाँ से सेलर ने कोशिश की थी नीचे गिराने की, वहीं पर मार्केट क्लोज कर देती है। एंड उसके बाद फिर से मार्केट कोशिश करती है कि भाई नीचे जाए, नीचे जाती है मार्केट, लेकिन बायर फिर से कोशिश करते हैं और कैंडल की विक बना देते हैं और एक डोजी कैंडल बन जाती है। सो इससे क्या पता चलता है कैंडल की साइकोलॉजी से कि बायर यहाँ पर अपना कब्जा कर रहे हैं। सेलर ने यहाँ से कोशिश की थी, अभी उसके लेवल से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली अभी अपने लिए जो रेसिस्टेंस था वो यही था, जहाँ से मार्केट आज के दिन, देखो अब आगे की मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन कहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से आई है आज के दिन। तो अभी आज के दिन मेरे लिए यही रेसिस्टेंस था। अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है मान के चलो, तो यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड बन सकती है, जो कि ये वाला स्विंग है, बन सकती है ना भाई। जिस हिसाब से कैंडल दिख रही है उस हिसाब से दिख रहा है कि हाँ बन सकती है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग हो तब, ठीक है, प्रॉपर हमने एनालिसिस किया है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं कंफर्मेशन हूं, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, मेरा टारगेट ही हिट होगा। नो, मैं यहां पर ट्रैप भी हो सकता हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करके, नियम को फॉलो करके ट्रेड लेने की, लेकिन फिर भी मुझसे अगर गलती हो जाती है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, एनालिसिस करने के बाद भी एसएल हिट हो गया तो क्या ट्रेड में प्रॉफिट होगा। नहीं, ऐसा भाई नहीं है कि हम प्रॉपर सब कुछ कर ले कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बावजूद भी मार्केट प्रॉफिट दे या टारगेट दे, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सोच के चलना है मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो चलो मैं प्लान करता हूँ एक ट्रेड, और ठीक है कंफर्मेशन के हिसाब से चलो। सो ये एक प्रीमियम है जो कि 24,700 के आसपास है, मार्केट चल रही है 24,680 के आसपास। ठीक है, अभी बिल्कुल 50 EMA के मार्केट नीचे है, तो चलो एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, एक लोट लेने की कोशिश करते हैं, छोटा सा एसएल रखेंगे। प्रीमियम में तो कोई स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है वैसे, अगर आप देखोगे कुछ खास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है वैसे आज ट्रेड करने का, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है। फिर भी मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ तो अगर हम 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा, और 1:2 का टारगेट मैं लेके चलता हूँ तो 20 पॉइंट यहाँ बनेगा, जो कि मार्केट में अभी मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है निफ्टी में, क्योंकि कैंडल थोड़ी सी नीचे आई है और यहाँ पर ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा देखता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि अभी तक इसने डोजी वाली कैंडल के ऊपर कोई हाई यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पर। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया मॉर्निंग स्टार भी बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कॉल की तरफ। अभी मैं स्कैल्प मोड ऑन करता हूँ, यहाँ पर मैं बाय करूँगा
1 मिनट इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने देते हैं। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहेगा, टारगेट 20 पॉइंट का। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा अपना, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं देखता हूँ अगर ये यहाँ पर क्लोज हो जाए तो। चलो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है मैंने कॉल की तरफ, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद की है। अब देखते हैं इस ट्रेड में होता क्या है। सो ये ट्रेड है अपनी भाई। पहले स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है अभी फ़िलहाल 75 क्वांटिटी, ठीक है। 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का अपना टारगेट है। सो मैं इंतज़ार करता हूँ। ट्रेड तो मैंने जल्दबाजी में ली है, थोड़ी सी कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ पर नहीं होने दी है मैंने, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहली गलती मेरी ये है कि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार नहीं किया और अभी तक इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट गया ही नहीं है भाई। सबसे बड़ी गलती मेरी ये आज पहली बार, पहली चैलेंज में, पहले डे में ही हो गई भाई। सबसे बड़ी गलती कि अभी तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक ही नहीं किया, डोजी वाली को। तो ये गलती है पहली मेरी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी गलती की है, ये जल्दबाजी में ट्रेड ली है। और मैं कह रहा था कि अगर इसके ऊपर जाएगी ना तब ट्रेड लूँगा तो बेस्ट रहेगी। तो यार ये भी गलती निकल के आ गया, मतलब पहले ही ट्रेड में मेरी गलती हो गई है भाई। क्या खतरनाक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब इससे ही थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा ना आपको भी, मुझे भी, ठीक है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग ऐसी ही हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ, तो ये कैंडल बेसिकली एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, जो कि ये शो करती है कि नीचे आ सकती है मार्केट। मैं कह नहीं रहा कि आएगी, लेकिन अगर इसकी बॉडी ग्रीन हो जाती है, थोड़ी बहुत ग्रीन, तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। अभी देखते हैं क्या करती है, बॉडी ग्रीन होगी या फिर रेड में। भाई इसकी रेड में हो चुकी है कैंडल की क्लोजिंग। सो अभी देखते हैं परफॉर्मेंस क्या करती है मार्केट। है तो ये नेगेटिव कैंडल, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा, देखूंगा, क्योंकि प्रॉपर अगर मार्केट में बेस है बाइंग का तो दिखा सकती है यहाँ तक की मुझे एक मोमेंट, ठीक है, यहाँ तक की। हमने एनालिसिस में यहीं तक का किया था। चलो मैं देखता हूँ, अभी 1 पॉइंट मतलब कोस्ट टू कोस्ट के आसपास है हम, ठीक है। अभी मैं इसको ट्रेल भी कर सकता हूँ एसएल को इस तरीके से ऊपर नीचे, मैं जब चाहूँ तब, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा। अगर इसके ऊपर ये कैंडल निकली तो बढ़िया, परफेक्ट है। ये जो कैंडल है ये फेल हो जाएगी, लेकिन अगर इसके साथ में कोई रेड कैंडल आ जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर ये कैंडल एक नेगेटिव है। लेकिन अगर इस मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर अगर इसने कैंडल बना दी, इसके ऊपर ये निकल गई, तो कोशिश कर सकती है भाई यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये मैंने देखा है कई बार कि ये नेगेटिव कैंडल है, और जब भी ये कैंडल रेसिस्टेंस के आसपास बनती है तो चांसेस रहते हैं मार्केट के नीचे आने के। देखते हैं मार्केट क्या करती है, ये कैंडल काम करती है या नहीं, क्योंकि प्रॉपर नेगेटिव कैंडल है। सो ट्रेडर अभी बनी तो है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ तो है, कैंडल आई है और अभी कैंडल की क्लोजिंग भी ठीक ठाक है। सो अब कोशिश कर सकती है मार्केट की, जिस लेवल का हमने प्रिडिक्शन किया था यहाँ तक जाने की कोशिश, ठीक है, कर सकती है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जो कि प्रॉपर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, सिर्फ इस रेंज का ब्रेकआउट आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक प्रीमियम में भी एक बड़ी कैंडल बनी है, तो अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। और देखते हैं कि क्या होता है। अभी कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही है, 2-3 पॉइंट अभी हमें मिल रहे हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अभी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग तो परफेक्ट हुई है, 15 मिनट की कैंडल है ये, बढ़िया बेस्ट हुई है। अगर एक कैंडल और आ जाती है ना यहाँ पर इतनी सी, तो शायद ये कैंडल अपना टारगेट कंप्लीट कर दे, ठीक है। सो मैं होल्ड करता हूँ, फिर इसका और अच्छे तरीके से लॉजिक आपको मैं समझाऊंगा। अभी भी मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ कि अपना टारगेट ही होगा भाई, हो सकता है ये घूम फिर कर अपना ऐसा हिट कर दे, तो दोनों तरफ से मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रेडर काफ़ी टाइम के बाद देखो यार मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग की है, एंड उसके बाद हमारे टारगेट के बिल्कुल पास में है मार्केट। देखते हैं, कभी भी टारगेट हिट हो सकता है। व्यू तो यहाँ तक का है मेरा। सो मार्केट थोड़ी सी और कोशिश कर सकती है, अगर मार्केट थोड़ी सी कोशिश और करे तो अपना टारगेट यहाँ पर हिट हो जाएगा, जो कि कुछ ही पॉइंट का भी बाकी है, ठीक है। यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस किया है इसने, है ना। अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, एक बार इस ट्रेड को कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। मैं मोबाइल से इसको ऑपरेट करूँगा, मोबाइल से इसको एग्जिट कर दूंगा, या फिर एक काम करते हैं, चलो हम लगा लेते हैं, टारगेट ही लगा लेते हैं, ठीक है। मैं टारगेट मोबाइल से लगा देता हूँ, अपना बैठेगा ये 143, ठीक है। तो ये मैं लिमिट में टारगेट सेट कर देता हूँ, सेट, ठीक है। ये मेरा टारगेट लग चुका है। सो जैसे ही ये टच करेगा अपना ऑटोमेटिक टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, टारगेट हिट होने वाला है। कभी भी एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल चाहिए मुझे, बढ़िया टारगेट अपना हिट हो जाएगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, अपना जितना टारगेट है उतना ही हम लेंगे। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी
सो ट्रेडर अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट को काफ़ी टाइम हो चुका है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, एक बार दो बार तीसरी बार भी ऊपर गई थी लेकिन सस्टेंस नहीं कर पा रही है। अभी टाइमिंग ओनली 13 सेकंड बचे हैं कैंडल की क्लोजिंग में, और एक बार तो ये कैंडल चलो मैं मान लेता हूँ कि ये ठीक है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर से रिजेक्शन आ रहा है उसी जगह से। सो देखते हैं कि अभी मार्केट क्या करती है, लेकिन एक तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा मुझे विश्वास है कि हाँ 50 EMA, 9 EMA और 20 EMA के मार्केट ऊपर है, बस इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये प्रीमियम गिर सकता है ज़्यादा, अपना एसएल हो सकता है, लेकिन हाँ EMA को देखकर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है बाइंग में, तो अभी कह तो नहीं सकता कि मार्केट नीचे आएगा, फिर भी मैं देखता हूँ चलो, क्योंकि अब मुझे टारगेट जो मैंने लगाया था इसको हटाना पड़ेगा, मुझे एसएल लगाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव कैंडल आई है तो हो सकता है भाई ये अगर एक भी कैंडल आ जाती है शायद इतना यहाँ से सपोर्ट ले, या फिर ये यहाँ से बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास में है, यहाँ से कुछ कर दे तो बढ़िया है, वरना ये कैंडल बड़ी तेज़ी के साथ आ जाएगी, क्योंकि प्रीमियम है बहुत तेज़ी के साथ घट रहा है, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही इतनी खास, तो इसमें इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बस यही प्रॉब्लम है और कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे हमने डेल्टा एक्सचेंज में एक चैलेंज चला रखा है, चैलेंज तो आप ट्रेड विद बलराम पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज चला हुआ है, आज भी मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, ठीक है, एक बार देख लेना। सो देखते हैं क्या करती है अभी मार्केट। नेगेटिव कैंडल बनाई है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में फ़िलहाल कोई नेगेटिव कैंडल मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी मार्केट पूरी तरीके से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अब ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनी है, देखते हैं क्या करती है अभी मार्केट। अगर ये मेरे कोस्ट टू कोस्ट के आसपास आ जाती है तो मुझे एसएल लगाना पड़ेगा यहाँ पर टारगेट को हटाकर। ठीक है, देखते हैं। सो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लग चुका है भाई। अब स्टॉप लॉस जाएगा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस बनता है तो जाने दो, ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे करना पड़ेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एसएल लगा दिया है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आप एसएल दे देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अभी क्योंकि 2 बार नेगेटिव कैंडल बनी है, लेकिन तब भी हम एग्जिट नहीं करेंगे, एसएल देंगे, ठीक है। सो ट्रेडर देखोगे तो अपना एसएल हिट कभी भी हो सकता है भाई, काफ़ी टाइम के बाद ही एसएल हिट होगा। आज के दिन ट्रेड में मज़ा तो आया काफ़ी, लेकिन भाई मार्केट ने मूवमेंट नहीं दी। चलो करते हैं इंतज़ार एसएल हिट होने का। हो गया है, टोटली अपना एसएल हिट हो चुका है। और भाई जिस तरीके से मैंने सोचा था कि भाई ये जो दूसरी कैंडल आई है, देखो पहली कैंडल तो चलो चल जाएगी, नो प्रॉब्लम, जो सेकंड कैंडल आई है ना वो बड़ी ख़तरनाक कैंडल थी भाई। सो मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ तो फिलहाल मैं गया था यार, जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से मार्केट ठीक भी कर रही है, क्योंकि एक्चुअल हमने जब एनालिसिस किया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, सो अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव ट्रेंड मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, सो लेकिन हाँ एक छोटी मोटी मैं सोच रहा था कि मूवमेंट मिल जाए, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI 50 के ऊपर चला गया था। सो इसी कारण से मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, वरना व्यू मेरा प्रॉपर मतलब मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही थी। बस ये ट्रेंड लाइन थी कि इसको देखकर थोड़ा सा ये है मार्केट का मेन रेसिस्टेंस, यहाँ तक जा सकती है, लेकिन मार्केट भाई ऐसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं, अलग ही कर देती है। ठीक है, अपना एसएल हिट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। इस ट्रेड में सीखने को क्या मिला है? सीखने को सबसे पहला कि हमेशा अपने एसएल को फॉलो करें, हमेशा एसएल ज़रूर लगाएं ट्रेड में, टारगेट को फॉलो करें। ठीक है, सेकंड 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डायरेक्शन पता करें, 15 मिनट में कन्फर्मेशन और 5 मिनट में एंट्री। और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए तीनों EMA का यूज़ करें, इससे आपको ट्रेंड डायरेक्शन पता चलेगी। ठीक है, 5 मिनट में हम एंट्री ली थी, शायद कहाँ पर एंट्री ली थी मैंने, हाँ यहाँ पर प्रीमियम में मॉर्निंग स्टार बना था, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एंट्री ली थी, मॉर्निंग स्टार बना था, एंड 9 EMA 20 EMA 50 EMA के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार बना था। सो इसी के कारण मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। सो यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार बना था, अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में, यहाँ पर भी 9 EMA के ऊपर मार्केट नीचे आती है, ऐसे एलिट नहीं होता है, और ट्रेंड भी ऊपर, मतलब मार्केट ऊपर भी गई है, देखो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लगभग 18-19 पॉइंट हमें मिले हैं। अगर मैं बात करूं 2-3 पॉइंट के आसपास अपना टारगेट रह गया भाई, वरना टारगेट अपना हिट आज का हो ही जाता। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव एसएल भी हिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है अगर हम नियम को फॉलो ना करें। ठीक है, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा ट्रेडिंग की, क्योंकि आपको पता है थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है,
अगर मैं ट्रेडिंग की वीडियो बनाता हूँ तो प्रॉब्लम है यूट्यूब पर, कुछ भी हो सकता है, वीडियो हट भी सकती है ये, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंड नहीं है। ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है। लॉजिक मैंने आपको शेयर कर दिया, क्यों मैंने ट्रेड ली थी। एक बड़े टाइम फ्रेम में मेरा जो भी है व्यू नीचे की तरफ ही था, मतलब डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ही थी। तो ये बस छोटे से टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जाकर दिखा रही है शायद, ठीक है। तो ये थी आज के ट्रेड। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कितना अपना एसएल गया है, चार्जेस कितना गया है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और कैपिटल अभी कितना हो गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो इस ट्रेड में मैं चलता हूँ, पोजीशन डिटेल्स पे मैं जाता हूँ। तो इस ट्रेड में अपना 633 का लॉस हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 75 क्वांटिटी मैंने निफ्टी 7 अगस्त 700 की कॉल में बाई की तरफ मैंने ट्रेड ली थी। 633 के आसपास अपना आज का पीएनएल है, जो कि रेड में है। और अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा कैपिटल कितना बचा है, क्योंकि मेरे पास 10,085 रुपये थे। कितने थे? 10,085। 55 रुपये मेरे यहाँ पर चार्ज लगे हैं, तो चार्ज ठीक ठाक है मेरे हिसाब से और ब्रोकर से। तो आपको धन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस मुझे दिख रहे हैं काफ़ी कम है और ब्रोकर से, ठीक है। अभी मेरा कैपिटल ओवरऑल 9,395.87 रुपये हैं, ठीक है। मैं आपको डेली ये दिखाऊंगा, क्योंकि एक तरीके से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हर एक चीज़ देखने को आपको मिलने वाली है। यहाँ से हम देख सकते हैं हर एक चीज़, ट्रेड डायरी, मतलब धन में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ आज के दिन आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। कल के दिन रेडी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को।